राम राम जी सारे ने भाई। आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में आप लोगों को पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी मैं क्लिनिकल ट्रायल में अभी वर्क वगैरह कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं। थोड़ा हाँ छोटा हाँ पीछे चलते हैं 2017 में। उस टाइम मैंने एमबीए की थी भाई, फाइनेंस और मार्केटिंग से। वहाँ से मेरा यो था कि टारगेट क्लियर था कि मुझे या तो भाई बिजनेस सेटअप करना है या एमएनसी में जाना है। पर लास्ट सेमेस्टर में फादर बोले कि भाई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर ले, लाइफ बन जाएगी वगैरह। उनको कहीं से सुना वगैरह होगा भाई कि वर्कशॉप पे, मेरे फादर एक्चुअली मैकेनिक हैं, और उनको सुना होगा कि भाई ऐसे गवर्नमेंट में, तो उसके बारे में पढ़ा भाई। और फिर वहाँ पे 3 साल के लिए मैंने दिल्ली में स्टडी वगैरह की। वहाँ पे आरपीएफ का क्लियर हुआ था और एक सीपीओ का क्लियर हुआ था, पर उसमें मेडिकल में मेरा नहीं हुआ था। तो फिर मेरा सीजीएल का टीआर 1 का क्लियर हुआ, टीआर 1 और से टीआर 2 का क्लियर नहीं हुआ भाई, वहाँ पे फेल हो गया। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैंने जब सीजीएल का दिया, सबसे बेवकूफ़ी वाली काम किया था मैंने वहाँ पे कि 8 बजे मैं पहुँच गया था और मैंने बहुत सारा पढ़ लिया था। और 12 बजे जब मेरा आया टाइम, तो पीसी के सामने बैठा तो मेरा हाथ नहीं चल रहे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तो मुझे लग गया था गया भाई काम से। क्योंकि आप लोग अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है सीजीएल की, आप तो शायद भाई सीजीएल का शायद चेंज वगैरह हो गया, पर अगर कोई किसी को पता है तो उस टाइम भाई मैटर करता था भाई, टाइमिंग टाइमिंग मैटर करती थी। क्योंकि हम 5 सेकंड तो सिर्फ क्लिक के लिए लेके चलते थे, क्लिक और रीडिंग के लिए। और उसके बाद जीएस को टाइम फिक्स था। लास्ट में मैं उठाता था मैथमेटिक्स को हमेशा, और ये चीज़ें चलती थी भाई, क्योंकि मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा टाइम खींचता था। तो उस टाइम मैं फेल हो गया था बिल्कुल, और मुझे लग भी गया था गया काम से तुम। पर मैंने उसके बाद दोबारा स्टार्ट की स्टडी वगैरह, पर मुझसे हुआ नहीं, वे स्टडी हुई नहीं प्रॉपर तरीके से। बाद में फादर से थोड़ी खटपट हुई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। और मैं समझ सकता हूँ उनकी एक्सपेक्टेशन की भाई, क्योंकि ना भाई वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे फादर मैकेनिक हैं और मेरी मदर भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बेस्ट एजुकेशन दी है। आप सोच नहीं सकते कि मेरी पूरी एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर में हुई है, और कभी भी यूँ नहीं लगा कि भाई आज इतने पैसे जा रहे हैं और खुद मेहनत करके कमा रहे हैं। पर मुझे कभी नहीं महसूस होने दी, और ना ही मेरी सिस्टर को महसूस होने दी। डबल पीएच पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरी सिस्टर, प्रोफेसर है, और अभी भी स्टडी कर रही है, अभी भी फादर सपोर्ट कर रहे हैं आफ्टर मैरी। और पहले ही कंडीशन रखी थी मेरे फादर ने कि मैरिज से पहले कि आप इसको कभी भी स्टॉप नहीं करोगे पढ़ने से। और ये चीज़ मेरे फादर ने कंडीशन रखी थी दोनों सिस्टर के लिए, मैरिज के लिए। और वो आज भी स्टडी कर रही है, आगे ग्रो भी कर रही है। होप सो प्रॉपर तरीके से उनकी फैमिली भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगी उन्हें, जैसे मेरी फादर और मदर सपोर्ट कर रहे हैं। और ये मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि भाई मेरे फादर और मदर ने हमें आज यहाँ पे लाके खड़ा किया है। वो चीज़ें होती रहती हैं भाई कि फ़ादर के साथ बहुत खटपट होती है मेरी, बहुत ज़्यादा। और वो हरियाणा में आप लोग समझ सकते हो कि भाई फादर के साथ 36 का आंकड़ा होता है हमेशा। और जैसे कि आप अगर है ना, आज भी अगर गाड़ी मांगने के लिए जाओगे, फादर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो फादर कहेंगे ना, तो अभी बालक है। क्योंकि है ना भाई, आज भी मैं मेरे फादर को अगर जाता हूँ कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, ऋषिकेश के लिए जाना है, तो फादर ड्राइवर या किसी फ्रेंड को, किसी और को भेज देंगे भाई ड्राइविंग करने के लिए। आज भी उनको ट्रस्ट नहीं है कि मैं चला सकता हूँ गाड़ी। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर बाइक भी लेके निकलता हूँ तो उनको यूँ लगता है कि भाई पता नहीं कहाँ ठोक देगा, कहाँ नहीं ठोक देगा। ये चीज़ें अलग हैं फादर की। और पर प्राउड है भाई इस चीज़ में। खटपट ज़िंदगी में चलती रहती हैं, बट सब ठीक है। और फिर उसके बाद कोविड वगैरह आ गया था, और फिर फैमिली में थोड़े इशू आ गए थे, तो उसकी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया भाई। और फिर फादर से थोड़ी खटपट हो गई भाई। तो फिर मैं दिल्ली वापस चला गया, और दिल्ली मैंने वहाँ पे जॉब वगैरह की रियल एस्टेट में। और भाई वेदांता में 1 महीने के लिए काम किया था मैंने सेल्स के लिए। और उसके बाद फिर मैंने डिलीवरी का काम किया 1 डेढ़ साल के लिए। पर वहाँ पे मुझे लगा कि भाई करियर कुछ है नहीं लाइफ में, कुछ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद सासा बोले कि मेरे वाले सेक्टर में काम कर ले, थोड़ा सीख ले, उसके बाद ट्राई करते हैं यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। और भाई उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ सिर्फ सासा की वजह से। और
सासा का लंबा इतिहास है भाई इस सेक्टर में, करीबन 15 साल से ज़्यादा हो गए इसको काम करते हुए। और ये सासा पहुंची है अपने फादर की वजह से। इसके फादर हैं साइंटिस्ट और वो केमिकल एटम एनर्जी में साइंटिस्ट हैं। वो सेंट पीटर्सबर्ग के हेड भी हैं काउंसिल के। तो अभी दुनिया में नहीं है भाई, क्योंकि है ना जब रिसर्च के लिए वो गए थे 5 साइंटिस्ट वो गए थे, उनमें से एक ही बचा था। और वो भी सिर्फ उसके भी हाथ पैर काटने पड़े थे, इतना प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि माउंटेन पे गए थे वहाँ पे और वहाँ पे आइस में दब गए थे। और 7 साल तक रेस्क्यू वगैरह चला था, उसमें भी वो नहीं मिले। तो अभी भी रेस्क्यू चलता है टाइम टू टाइम इनके फादर को ढूंढने के लिए, पर नहीं मिले, काफ़ी साल हो गए। तो ये चीज़ें हैं और उसी की वजह से सासा यहाँ पे है और सासा की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और मैं यहाँ पे हूँ मेरे फादर और मदर की वजह से। और यहाँ पे अभी मैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में काम कर रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा बैड हूँ भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्चुअली आप लोगों ने स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई मेडिसिन जब बनती है तो माउस पे ट्राई किया जाता है, खरगोश पे ट्राई किया जाता है, पर उसके बाद ह्यूमन पे भी ट्राई किया जाता है। और उसी फेज़ में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 फेज़ होते हैं, इसमें 20 लोग होते हैं पहले तो, फिर उसके बाद 50 लोग होते हैं, फिर 100 लोग होते हैं, फिर 2 से 3,000 5,000 10,000 इतने लोग होते हैं। तो उसके बाद मार्केट में मेडिसिन आती है और ये सब वॉलेंटियर काम करते हैं। एज ए मनी इनको डोनेट की जाती है और फ्रीली भी वॉलेंटियर काम करते हैं। तो उन पे टेस्टिंग की जाती है भाई, वो फ्रीली होता है। वो FDA रूल में और GCP रूल में, उनमें सब में मेंशन है। तो आप लोग पढ़ोगे FDA रूल और GCP रूल, सब कुछ उनमें मेंशन है। सब कुछ क्या रूल रेगुलेशन है, क्या सेफ्टी कंसर्न है, सब कुछ है, हर चीज़ मेंशन है। और जब ये 4 फेज चलते हैं उसके बीच में क्या क्या हो रहा है भाई, हर सिंगल एंट्री हमको यहाँ पे लिखनी होती है। अगर मेडिसिन देने के बाद 5 मिनट के लिए भी उसको सर दर्द हुआ या आँख में कुछ हुआ या और कुछ हुआ, नथिंग मैटर भाई, उसने गले की वो ली है लेकिन सर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। और यहाँ पे स्पॉन्सर हमें देता है भाई ये वैलिडेशन रिपोर्ट। और इसके ब्याह पे हम 200 से 300 पेज की होती है। इसके ब्याह पे हमें पूरा रीड करना पड़ता है, रूल बनाने पड़ते हैं हॉस्पिटल के लिए और जो वॉलंटियर हैं उनके लिए रूल बनाने पड़ते हैं। मेडिसिन कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, सब रूल बनते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं हर यहाँ पे। और इसको सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग भी करते हैं, हम डिज़ाइन भी करते हैं। और इसको डिज़ाइन करने के लिए सास आना ज़रूरी होता है, SQL, पाइथन, C++, जावा, ऑल लैंग्वेज ज़रूरी है भाई इसको रन करने के लिए। और वो कर रहे हैं, इसके लिए अलग पर्सन है। हमारे लोगों की 6 लोगों की टीम है। तो वो चीज़ें, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्चुअली सडास से। फ्रांस में एंट्री मिली थी मुझे, और पर वो रसिया से हैंडल कर रहे थे। रसिया की कंपनी थी लेकिन फ्रांस में काम कर रहे थे, तो उनको इंग्लिश वाला बंदा चाहिए था। तो उसके में सासा ने मुझे सजेस्ट किया था और सडास कोडर के नाम से मेरा एंट्री हुई थी यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं लर्न करता करता यहाँ पे पहुँचा भाई। तो अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एज ए डिज़ाइनर। और उसके लिए मैं अभी भाई बहुत सारी लैंग्वेज सीख रहा हूँ और जो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज होती हैं उनको सीख रहा हूँ। और ये सब कुछ सीख रहा हूँ ChatGPT से और यूट्यूब से भाई। आप लोग पता नहीं भाई कैसे यूज़ करते हो ChatGPT का, मुझे नहीं पता भाई, पर मैं भरपूर यूज़ कर रहा हूँ भाई साहब। आपके सामने पूरा भंडार बैठा है जो नॉलेज का, आप कुछ भी पूछो आपको पूरी रिपोर्ट सब कुछ देता है भाई, सब कुछ देता है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके भी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बाकी अभी चल रहा है भाई। पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात करें, आप लोग भाई यूँ सोच रहे हो कि अपॉर्चुनिटी क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, सैंक्शन लगे हुए हैं, जितनी भी कंपनियाँ सब कुछ जा चुकी हैं। और अभी जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सैंक्शन नहीं हटेंगे, तब तक रसिया में कंपनियाँ नहीं आएंगी। और जितने भी लोग इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे थे, जिनको 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही थी, वो भी 60-70 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं भाई। तो आप लोग सोच सकते हो कितना डाउन आया हुआ है यहाँ पे मार्केट सेक्टर, सब कुछ इस सेक्टर में भी। पर मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे ये लगा था भाई ग्रोथ अच्छी है यहाँ पे, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। पर अब मैं देख रहा हूँ यूरोप साइड में। बाकी आगे ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा भाई कि मैं कहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, कहाँ नहीं प्लान कर रहा हूँ, और भाई क्या होगा क्या नहीं होगा अभी श्योरिटी नहीं है। जब भी मैं कर रहा था पिछले ब्लॉग में कि भाई अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है मेरे काम के बारे में, बहुत चीज़ें प्लान हो रही हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है।
और बाकी रही यहाँ पे सैलरी वगैरह की, सैलरी इतनी मिल जाती है कि भाई लाइफ एक्सपेंसेस प्रॉपर तरीके से चले जाते हैं, सब कुछ हैंडल हो जाता है, थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग हो जाती है। इतना ज़्यादा भी नहीं होती सैलरी, इतनी कम भी नहीं होती, नॉर्मल है सब कुछ। और यही मेरी सैलरी है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं भाई मेरे लाइफ में। बाकी यहाँ पे जो भी हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ भाई मेरी फैमिली की वजह से भी यहाँ पे हूँ और सासा की वजह से यहाँ पे हूँ। और ये नहीं होते मेरे लाइफ में तो पता नहीं भाई कहाँ होता मैं, कहाँ नहीं होता, भगवान जाने उसमें। और बस लाइफ में यूँ है कि भाई आप कभी भी एक चीज़ बताऊं भाई, आप लोग है ना कभी भी एक चीज़ में फेल हो जाओ ना, कभी यूँ मत सोचो कि मैं यहाँ पे फेल हो गया, पता नहीं मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, बस है ना खड़े होने की ज़रूरत है भाई। एक डोर बंद होगा ना भाई, बहुत सारे डोर खुल जाते हैं भाई। और यूँ है कि आप लोग को लगता होगा, भाई मुझे भी लगता था उस एज में कि भाई है ना अब क्या होगा, मेरा गवर्नमेंट क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम। भाई साहब इतनी दुनिया पड़ी है यार, इतनी दुनिया काम कर रही है, इतनी दुनिया जी रही है, कहीं ना तो जगह मिलेगी, थोड़ी सी जगह मिलेगी। अब मेरा है ना भाई इस सेक्टर में इतना हाँ पोजीशन है, बहुत छोटी पोजीशन है, लेकिन भाई कभी ना कभी तो इतनी होगी, कभी ना कभी ग्रो होगी। कोई बात नहीं, लगे हैं भाई, लगे रहो बस, ठीक है। कम से खाली बैठने से तो बेटर है भाई, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, कुछ ना कुछ होगा। नथिंग मैटर भाई, मैंने हर काम ट्राई किया है। लोग यूँ सोचते हैं कि भाई MBA करके डिलीवरी क्या करेगा यार, मैंने डिलीवरी भी की है भाई, घर घर जाके डिलीवरी भी की है। मैंने कभी सेम नहीं किया भाई, काम काम होता है भाई, उससे मनी आ रही है, घर चल रहा है, रोटी आ रही है, बस। किसी को कोई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्योंकि है ना वो आपको एक्सप्लेन, क्योंकि ना जब आपके पास पैसे होते हैं ना तो सब कुछ सोल्व हो जाता है भाई। जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो कुछ भी नहीं। आप है ना सिर्फ एक, मैंने ऐसी चीज़ देखी है भाई, मेरे कपड़ों को जज करके भाई रेस्टोरेंट में घुसने नहीं देते, और वो वही मैं दोबारा अगर है ना कपड़े चेंज के जाता उसी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए तो वो वेलकम करते भाई। ये चेंज है, ये चेंज है। तो भाई सब कुछ होता है, हर चीज़ देखी है और बहुत चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं। आगे आगे बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, क्या एक्सपीरियंस किया लाइफ में, सब कुछ आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन भाई अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, शायद भी ब्लॉग, पता नहीं। ये चीज़ काम के बारे में बताने वाला था लेकिन पता नहीं बहुत चीज़ें बता दी। तो ये चल रही है सब कुछ, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। और सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी सारे।